हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो पिछला अपना ट्रिगर लिखे थे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, उसको आज हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे कि जो हम वहाँ पे कंडीशन लिखे थे वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वहाँ पे हम लॉजिकल एंड लगाए थे कोड में, लेकिन वहाँ पे लॉजिकल और होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली टाइम पे करेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अमाउंट 0 से छोटा है कुछ नहीं, इशू दिखा दो। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को हम एक नया अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नाम रख देते हैं सैमसंग ही, जो हम एग्जांपल में आपको बोले थे। ठीक है, रेटिंग दे देते हैं वार्म। ठीक है, ये जितना फील्ड देख रहे हो ना, सबका कुछ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे ही नहीं होता। हमारा अभी जो फील्ड है वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसको हम रख देते हैं -100 विच इज़ लेस देन 0। और तब अगर इसको हम सेव करते हैं ना, देख सकते हो हमारा एरर आ गया, यूजर को वो क्रिएट अकाउंट करने देगा ही नहीं। सिंपली यहाँ पे वो दिखा रहा है रेड फ्लैग, अकाउंट शुड नॉट बी इंसर्टेड। क्यों? क्योंकि हमारा रेवेन्यू क्या है, -100, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसमें लेट्स से 60,000 डालते हैं या फिर 70,000 फिर सेव करते हैं, तो अगेन वी गॉट अ एरर कि अब 70,000 आपका रिवेन्यू नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे 45 डालते हैं ना, या 40 डालते हैं, ठीक है, और फिर सेव करते हैं, तो एज यू कैन सी हमारा सैमसंग अकाउंट क्रिएटेड हो गया। ठीक है, अगर हम डिटेल पेज पे जाते हैं इसके, तो वी कैन सी इस अकाउंट का एनुअल रिवेन्यू है 40,000, जो कि हमारे उस रेंज में लाइक कर रहा है। तो आप ये बात हम सिंपल आपको सिनेरियो बताए कि आप छोटा छोटा रिक्वायरमेंट को करते हैं, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हो तो यहाँ का लॉजिक इतना सिंपल नहीं होता। आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के कोड में चेंजेस करना रहता है, कोड खुद से भी लिखना रहता है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि ट्रिगर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम तो एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ हम पोस्टमैन से भी क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर भी हम ये कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये जो हमारा ट्रिगर है ना, वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी हम कुछ अब व्हाट आई कॉल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वाट एवर इट इज़। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वो हम आपको बताएं कि कैसे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिख के ये काम को अचीव करते हैं। आप ऐसा ट्रिगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिख के, जो भी आपको लॉजिक आपका बिजनेस सिनेरियो का रिक्वायरमेंट, आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नथिंग ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। हम आपको ट्रिगर में बताएंगे और कितने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं, कितने तरह के ट्रिगर्स होते हैं। तो ट्रिगर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। लेट्स से हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, हम चाहेंगे जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो, हाँ, इसका फ़ोन नंबर जो है उसका हम लेंथ सिर्फ 10 डिजिट का ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये सब अगर हम स्ट्रिक्ट वैलिडेशन करना चाहेंगे ना, तो इन दैट केस वी विल यूज बिफोर कॉन्टेक्ट्स और आफ्टर कॉन्टेक्ट्स। जैसे मान लो अब ये अकाउंट क्रिएट हुआ, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जैसे अकाउंट क्रिएट हुआ हमको पैरेलली कॉन्टैक्ट भी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कॉन्टैक्ट का कुछ फील्ड हो जिसका कि कैलकुलेशन हम रन टाइम पे हो, और वो वैल्यू को हम इस अकाउंट रिकॉर्ड के किसी फील्ड में इंसर्ट कराना चाहेंगे। तो ये सारा चीज़ जो अगर हम बात करें ना, अगर हमको ये सारा बिजनेस रिक्वायरमेंट को अचीव करना रहता है, तो उसमें हम आफ्टर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कितने इसमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, जितने हैं इन टोटल अगर कहें तो 12 है। सारा हम आपको विद इन टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ट्रिगर से मोस्टली जितना बिजनेस सिनेरियो होता है ना, जिसको कि हमको व्हाट आई कॉल रन टाइम पे एग्जीक्यूट कराना रहता है, तो ट्रिगर बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो कि हमको सेल्सफोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप अपना बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो। और उस पिछले कोड में क्या कर सकते थे कि हम उसी ट्रिगर में सारा लॉजिक लिखने लगे ना, नहीं, हम अच्छा सा कोड को रिटेबल करेंगे। हम एक
वहाँ से एक फंक्शन को कॉल किए और एक नया अपेक्स क्लास में यही सेम चीज़ वहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होगा, जब हमको कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा ना, तो हम उसको ट्रिगर में आके ना चेंजेस करके हम उसी फंक्शन में जाके चेंज करेंगे। तो इससे क्या होता है, इन्हेंसमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, हमको इन फ्यूचर उसमें लॉजिक में कुछ चेंजेस करना है, तो हम पूरा ट्रिगर को ही नहीं आके ब्रेक कर देंगे, हम पार्ट बाय पार्ट जाके चीज चेंजेस करेंगे, ताकि हमारा दूसरा जो सिनेरियो है उसको कुछ इम्पैक्ट ना हो। तो ये सारा होता है डिजाइन पैटर्न के अंदर कवर, कि कैसे हमको अपना कोड को, बेसिकली आप ऐसे समझो कोड जो आप लिख रहे हो वो सही है, लेकिन उसमें भी डिजाइनिंग होता है, कैसे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, कितने आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर रहे हो, सेपरेट है कि नहीं, लोगों को समझ में आया, क्योंकि आप जो कोड लिखते हो वो सिर्फ आप ही नहीं देखते हो। लेट्स से आप कंपनी में हो, आप फिर किसी दूसरे कंपनी में गए, ठीक है, तो आपका कोड बेस तो कोई डिलीट नहीं होगा, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो आपसे जो जूनियर डेवलपर आएगा या फिर आपके टीम में ही जो लोग हैं, उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि कोड क्या कर रहा है। तो उस सब चीज़ के लिए हमको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप वो कमेंट करो, हम उसको देखेंगे। और ये जो है ना, ये सारा अकाउंट का हम यहाँ पे, ये LWC कंपोनेंट है, नियर फ्यूचर में हम आपको LWC भी बताएंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो ये हम फॉर ईच लूप जो HTML में हमारा होता है उसके हेल्प से हम ये सारा अकाउंट प्रिंट किए हैं, ठीक है। तो विद टाइम आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।